सिडको के संगणक विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने अपने विभाग में काम करने वाले कर्मचारी पर मानसिक छल और छेड़खानी का इल्जाम लगाकर सीबीडी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की है। इस मामले में आरोपी शिकायत दर्ज होते ही फरार हुआ है। सिडको के संगणक विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने अपने विभाग में काम करने वाले कर्मचारी पर मानसिक छल और छेड़खानी का इल्जाम लगाकर सीबीडी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की है। इस मामले में आरोपी शिकायत दर्ज होते ही फरार हुआ है। गए अनेक महीनों से इस महिला के साथ फरार कर्मचारी मानसिक छल करता था। इस मामले में पीड़ित महिला ने सिडको के पास शिकायत की थी, मात्र संबंधित विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पुलिस के पास जाने की सलाह इस महिला को दी। उसके अनुसार इस घटना की शिकायत पीड़ित महिला ने सीबीडी पुलिस थाना में की है। कलम 354 के तहत फरार कर्मचारी पर गुना दाखिल किया है, ऐसा पुलिस उपायुक्त शाहजी उमाप इन्होंने कहा। सीबीडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये कलम 354 प्रमाणे हा गुन्हा नोंद झालेला आहे। सिडको कार्यालयामध्ये संगणक विभागामध्ये काम करणारी एक महिला याच्यामध्ये फिर्यादी आहे आणि तिचा जो त्या ठिकाणी काम करणारा कार्यालयीन प्रमुख आहे तोच याच्यामध्ये आरोपी आहे। गुन्ह्याची नोंद आम्ही सदर महिलेच्या तक्रारीवरून केलेली आहे आणि सध्या त्या आरोपीचा आम्ही शोध घेतोय। इस मामले में आरोपी की खोज जारी है। सूरज कामले के साथ प्रणीत कपसे, एमवीटीवी। सायन पनवेल महामार्ग पर सांडपाड़ा के नजदीक 10 पेड़ लगाए गए थे। इस पेड़ की डालियां भी आने लगी थी, परंतु कई दिनों पहले पेड़ की डालियां तोड़ी गई। महापालिका प्रशासन इस पेड़ कटाई की ओर अनदेखा कर रही है, जिससे पर्यावरण प्रेमी नाराजगी है। महामार्ग पर सांडपाड़ा दत्ता मंदिर के सामने तुरबा गांव के भीतर हुए 10 से अधिक पेड़ लगाए गए थे, किंतु कई दिनों पहले कई पेड़ पूरी तरह तो कई पेड़ की डालियां तोड़ी गई। पर्यावरण प्रेमी की शिकायत आने के बावजूद भी पालिका पेड़ कटाई की ओर नजरअंदाज कर रही है। परिणामी पर्यावरण का भी बड़े पैमाने में नुकसान हो रहा है। शहर में फिलहाल वायु प्रदूषण में अधिकतम वृद्धि हुई है। ये बात पालिका के अहवाल से स्पष्ट हुई है। ये रोकने के लिए बड़े पैमाने में पेड़ लगाने की जरूरत है, किंतु असल में पेड़ काटे जा रहे हैं। प्रणीत कपसे के साथ सूरज कामले, एमवीटीवी। सार्वजनिक स्थान पर अनेक लोग थूकते हैं। थूकने पर पाबंदी होने के बावजूद भी थूकने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसे लगाम लगाने के लिए राज्य शासन थूकने के खिलाफ में कानून लागू करने के विचार में है। अब राज्य शासन ने कदम बढ़ाने के लिए शुरुआत की है। सार्वजनिक जगह अनेक लोग थूकते हैं। थूकने पर पाबंदी होने के बावजूद भी थूकने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसे लगाम लगाने के लिए राज्य शासन थूकने वालों के खिलाफ में कानून लागू करने के विचार में होकर इन्होंने कदम बढ़ाने के लिए शुरुआत की है। सार्वजनिक जगह और शासकीय अस्पताल के दीवार पर पान तंबाकू खाकर थूकने का चित्र दिखाई देता है। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने वाला कानून सरकार तैयार कर रही है। इसके लिए नियुक्त की गई छाननी समिति इस कानून से कोई छूटे ना, इसके लिए सभी की जांच की जा रही है। थूकने पर प्रतिबंध करने वाला महाराष्ट्र आरोग्य रक्षण और थूक प्रतिबंध अधिनियम 2015 तैयार किया जा रहा है। इस अंतर्गत भुगतान वसूल करने के अधिकार किसे देने चाहिए, इस विषय पर मंत्रालय की बैठक में चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र में बरसात ने एग्जिट ली है। परिणामी बढ़ते तापमान की वजह से कोल्ड ड्रिंक्स की मांग में वृद्धि हुई है। नींबू पानी, नारियल पानी, गन्ने का रस और कोकम शरबत, इन आरोग्यवर्धक कोल्ड ड्रिंक्स को नागरिकों की अधिक पसंद मिल रही है। मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र में बरसात ने एग्जिट ली है। परिणामी बढ़ते तापमान की वजह से शीत पेय की मांग में वृद्धि हुई है। नींबू पानी, नारियल पानी, गन्ने का जूस और कोकम शरबत, इन आरोग्यवर्धक शीत पेय को नागरिकों की अधिक पसंद मिल रही है। धूप से परेशान हुए नौकरदार अपनी प्यास बुझाने के लिए नजदीक हुए जूस सेंटर पर जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। संतरा, गाजर, अनार, इन फलों के रस को बड़े पैमाने में मांग है, तो दूसरी ओर बढ़ते मांग की वजह से शीत पेय की कीमत में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट, एमवीटीवी। सीबीडी बेलापुर सेक्टर 5 डॉक्टर डीवाई पाटिल चौक से गुरु गोविंद सिंह मार्ग से नजदीक हुए फुटपाथ की दुरावस्था हुई है। परिणामी 5 चौरों की बड़े पैमाने में गैर सुविधा हो रही है और दुर्घटना होने का डर निर्माण हुआ है। सीबीडी बेलापुर सेक्टर 5 डॉक्टर डीवाई पाटिल चौक से गुरु गोविंद सिंह मार्ग के नजदीक हुए फुटपाथ की दुरावस्था हुई है। परिणामी 5 चौरियों की बड़े पैमाने में गैर सुविधा हो रही है और दुर्घटना का डर भी निर्माण हुआ है। इस फुटपाथ पर गटर के ढक्कन आधे खुले और टूटे हुए अवस्था में है और इस फुटपाथ पर गड्ढे भी पड़े हैं। इतना ही नहीं तो फुटपाथ के भीतर हुए बिजली तार भी खुले होने से दुर्घटना की संभावना हो सकती है। इसलिए संबंधित प्रशासन ने समय पर इसके और ध्यान देने की जरूरत है। इस फुटपाथ का इस्तेमाल ज्येष्ठ नागरिक, महिला, छोटे बच्चे करते हैं, किंतु इस फुटपाथ की दुरावस्था होने से उनकी गैर सुविधा हो रही है। कैमरामैन प्रणीत कपसे के साथ राज चौहान, एमवीटीवी।
MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।